डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर.एस. पद्धति या आर.एस. नामकरण। आर एवं एस लैटिन भाषा के शब्द हैं जिनमें क्रमशः रेक्टस दायां और सिनिस्टर बायां के द्वारा नामकरण किया जाता है। रेक्टस के आधार पर इसे हम आर और सिनिस्टर के आधार पर इसे हम एस कहते हैं। इसका मतलब है, हिंदी भाषा में इसका मतलब है दायां या बायां। इनमें से कौन सा अणु आर है, कौन सा एस है, यह तय करने के लिए हम निम्न पदों का अनुसरण करते हैं। आर.एस. नामकरण का मतलब है कि किसी असंमित कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए परमाणु या समूहों का निर्धारण करना जिसके आधार पर हम उन्हें आर या एस कहते हैं। ये वेब फेज फॉर्मूला भी हो सकता है, फिशर सूत्र भी हो सकता है। उनमें किस प्रकार से वो आर है उसका या एस विन्यास है, इसके आधार पर हम करते हैं। इसके लिए कुछ नियम हैं। उन नियमों के आधार पर हम उसका आर और एस नामकरण करते हैं। पहला नियम है, इस नियम के अनुसार असंमित कार्बन परमाणु पर उपस्थित विभिन्न परमाणु या समूहों की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है। पहला नियम कहता है कि असंमित कार्बन परमाणु पर जो भी परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं उनकी प्राथमिकता का निर्धारण करना। प्राथमिकता का निर्धारण करना मतलब 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है, 3 नंबर कौन सा है, 4 नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले असंमित कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए परमाणु या समूहों की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है। इसके अंदर कैसे किया जाता है? नंबर ए, सबसे पहले असंमित कार्बन परमाणु से सीधे बंधे परमाणु या समूह के परमाणु क्रमांक के आधार पर अधिक परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को प्राथमिकता देते हुए हम इसका निर्धारण करते हैं। इसका मतलब है कि इस असंमित कार्बन परमाणु पर 4 परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं, तो उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा उसको 1 नंबर, उससे कम होगा उसको 2 नंबर, उससे कम होगा उसको 3 नंबर और सबसे कम वाले को 4 नंबर देंगे। तो इससे उसकी प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल मैंने ले रखा है 1 ब्रोमोक्लोरोएथेन। ये कार्बन असंमित कार्बन परमाणु है। इस कार्बन परमाणु पर 4 समूह जुड़े हुए हैं। इन 4 समूहों की प्राथमिकता निर्धारण कैसे करेंगे? वो इस प्रकार से करेंगे, जैसे ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा है तो 1 नंबर दिया हमने, उसके बाद क्लोरीन को 2 नंबर दिया हमने, CH3 में कार्बन को 3 नंबर दिया और इसको हाइड्रोजन को 4 नंबर दिया। तो इस असंमित कार्बन परमाणु पर जो समूह जुड़े हुए हैं उनकी प्राथमिकता का निर्धारण इस प्रकार हुआ, ब्रोमीन सबसे पहले, क्लोरीन और फिर CH3 और H। तो सबसे पहले असंमित कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए परमाणु या समूहों के परमाणु क्रमांक के आधार पर उनकी प्राथमिकता का निर्धारण, तो वो हमने इस तरह से नंबर 1 पॉइंट के द्वारा उसकी प्राथमिकता का निर्धारण कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, बी पॉइंट क्या कहता है, यदि असंमित कार्बन परमाणु से बंधित समूह समान परमाणु द्वारा बंधित हों तो फिर बंधित इस प्रथम परमाणु से आगे बंधे परमाणु के आधार पर विचार किया जाता है। मान लो किसी कार्बन परमाणु पर एक समान समूह जुड़े हुए हैं, तो उसमें प्राथमिकता हम किसको देंगे, 1 नंबर किसे देंगे, 2 नंबर किसे देंगे, इसका निर्धारण इस प्रकार किया जाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है, एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम इसकी बात करते हैं, दोनों एक ही है, समान है। इसमें C2H5 कर दिया है, इसमें हमने CH2 CH3 इस प्रकार लिखा है, दोनों समान है। हम इसकी बात करते हैं, इस कार्बन पर इधर भी एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है, इधर OH जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा हुआ है, इधर CH2 समूह जुड़ा हुआ है। जब हम प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं तो हमने सबसे पहले इस कार्बन से OH समूह, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है,
जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होता है, हमने इसको 1 नंबर दे दिया। इसके बाद इधर हम बात करें तो CH3, इधर CH2। अब इस दोनों में से 2 नंबर हम किससे दें, तो इसका निर्धारण करने के लिए उससे आगे बंधे हुए परमाणु के आधार पर किया जाता है। जैसे इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और तीसरा कार्बन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका जो परमाणु क्रमांक है वो अधिक होगा। तो हमें क्या करना है, 1 के बाद में 1 नंबर इसको दिया तो 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर इसको देंगे और 4 नंबर इसको देंगे। कुल मिला के समान समूह या परमाणु बंधित हैं तो उससे आगे वाले बंधे हुए परमाणु के आधार पर विचार किया जाएगा, उसके आधार पर उसका हम नंबरिंग करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सी पॉइंट क्या कहता है, यदि बहुबंध युक्त समूह असममित कार्बन परमाणु से जुड़े हों, बहुबंध का मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों और प्राथमिकता क्रम निर्धारण के लिए द्विबंध को द्विगुणित और त्रिबंध को त्रिगुणित कर लेते हैं। अगर उससे असममित कार्बन परमाणु से कुछ ऐसे समूह जुड़े हुए हैं जिनमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हमको डबल बॉन्ड वाले को डबलेट द्विगुणित और ट्रिपल बॉन्ड वाले को त्रिगुणित मानना पड़ेगा। जैसे कोई ये समूह कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है, CO समूह जुड़ा हुआ है, तो इस CO समूह का मतलब है कि इस कार्बन से हमें इस तरह मानना पड़ेगा कि 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, और कोई इस तरह C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हमें इस तरह मानना पड़ेगा कि इससे 3 N जुड़े हुए हैं। तो जो डबलेट और ट्रिपलेट है उसको हम द्विगुणित और त्रिगुणित मान के चलते हैं। कब चलते हैं, जब उसकी प्राथमिकता का निर्धारण करेंगे। तो तीसरा सी पॉइंट कहता है कि डबलेट और ट्रिपलेट को हमें द्विगुणित और त्रिगुणित मान के मानना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो डी पॉइंट है, वो डी पॉइंट कहता है कि यदि समान परमाणु के 2 समस्थानिक आइसोटोप कार्बन परमाणु से बंधित हों, अधिक परमाणु भार वाले समस्थानिक को प्राथमिकता दी जाती है। इसका मतलब है जैसे हाइड्रोजन के 2 हैं, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, तो इसमें जो जिसका परमाणु भार अधिक होता है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे ये वाला है, इसमें हम बात करेंगे, पहला नंबर हमने दिया ब्रोमीन का, इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है। दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है। अब जो हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप जुड़े हुए हैं, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, तो ड्यूटेरियम भारी होता है, तो हम क्या करेंगे, जो तीसरा नंबर देंगे 1 2 3 4, तो अगर समान किसी परमाणु के आइसोटोप जुड़े हुए हैं तो जिसका परमाणु भार अधिक होगा उसे हम प्राथमिकता पहले देंगे। तो जो हमारा जो पहला पॉइंट था प्राथमिकता का निर्धारण करना, तो प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए हमने इस नियम पे फर्स्ट नियम के अंदर हमारे ये जो हमारा पहला नियम है इसके अंदर A, B, C और D इन 3 पॉइंट्स के आधार पर हम परमाणु या समूह की प्राथमिकता का निर्धारण कैसे करते हैं, वो इस प्रकार से इनकी हम प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा नियम है, नियम नंबर 2, उसे हम कहते हैं रूपांतरण नियम। इस नियम के अनुसार असममित कार्बन परमाणु पर उपस्थित चारों परमाणु एवं समूहों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के पश्चात, प्राथमिकता का क्रम हमने किसने निर्धारित किया, नियम नंबर 1 से, पश्चात अणु को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि न्यूनतम प्राथमिकता वाला परमाणु या समूह असममित कार्बन परमाणु के पीछे आंखों से दूर रखते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जो 4th प्रायोरिटी पे आएगा 1 2 3 4, जो 4th प्रायोरिटी पे आएगा उसको हमें कहाँ ले जाना है, बिलो द प्लेन, आंखों से पीछे की साइड में लेके जाना है। कैसे ले जाना है, रूपांतरण नियम क्या कहता है, जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल 1 दे रखा है, इसके अंदर हम प्राथमिकता का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले क्लोरीन को हमने 1 नंबर दिया, 2 नंबर OH समूह को दिया, 3 नंबर CH3 समूह को दिया
और 4 नंबर हाइड्रोजन को दिया। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लो कोई असममित कार्बन परमाणु है, उस पर ये समूह जुड़े हुए हैं, इस तरह से समूह जुड़े होते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से समूह जुड़े होते हैं। इसका मतलब है, इस निशान का मतलब है कि कोई समूह, मान लो यहाँ कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, कोई भी समूह जुड़ा हुआ है, वो इस कार्बन परमाणु से हमारी तरफ है, हमारी आंखों की तरफ है। इसका मतलब अबव द प्लेन जुड़ा हुआ है। इस डॉट डॉट लाइन का मतलब है कि कोई भी परमाणु या समूह जुड़ा हुआ है वो हमारी इस कार्बन से पीछे की साइड में है या हमारी आंखों से दूर है, जिसको हम बिलो द प्लेन कहते हैं। ये जो डार्क लाइन है, दोनों डार्क लाइन ये जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब इस पर कोई परमाणु या समूह जुड़ा हुआ है, वह है इन द प्लेन, मतलब ब्लैक बोर्ड के तल में जुड़ा हुआ है। जो ब्लैक बोर्ड अपन जिस पे पढ़ते हैं उस पर अपन लाइन खींचेंगे तो उस ब्लैक बोर्ड के तल पर कार्बन से दोनों साइड को में इस लाइन का मतलब उस पर समूह जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से समूह जुड़े होते हैं। सवाल यह है कि अब हमें ये जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, उसको हमें कहाँ लेके जाना है? इस जगह से हमें इस जगह पे लेके जाना है। मतलब डॉट डॉट लाइन का मतलब है कि ये बिलो द प्लेन या आंखों से दूर हमें लेके जाना है। अगर इस तरह से कोई वेज फार्मूला आता है तो हमें 2 बार चेंज करना है। 2 बार चेंज करने का मतलब फर्स्ट चेंज करना है, जैसे मैंने इसमें चेंज किया, हाइड्रोजन को मैं यहाँ लेके गया और OH को वापस इसकी जगह लगाया। हमने इसमें कुछ भी चेंज किया, दोनों को आपस में चेंज किया, OH इधर आया, H इधर चला गया। ये फर्स्ट चेंज किया। सेकंड हमने चेंज किया। सेकंड में चेंज करने का मतलब सिर्फ पहला हमने क्या किया कि हाइड्रोजन को हमने बिलो द प्लेन पहुंचा दिया। अब हम किसी भी परमाणु को, किसी भी समूह को किसी भी समूह से वापस चेंज कर सकते हैं। जैसे H हमने पहुंचा दिया, उसके बाद हमने क्या किया, OH को यहाँ लाए और CH3 को यहाँ पहुंचा दिया। इस वाले सूत्र में 2 बार इंटरचेंज करने के बाद जब हम उसका नामकरण करेंगे तो हमारा जो नामकरण होगा वो सही नामकरण होगा। अब इसके बाद हमने चेंज किया, अब इसको हम प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। 1 नंबर क्लोरीन को दिया, 2 नंबर OH को दिया, 3 नंबर इसको दिया और 4 नंबर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को दिया। जब 1 से 2, 3 की तरफ जाएंगे तो ये हमारा हुआ दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। जिस प्रकार से घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, तो हमारा इसका जो नामकरण हुआ उसे हम बोलते हैं आर नामकरण या रेक्टस। क्यों हुआ? क्योंकि जब इसकी कोई भी, जब हमारा देखेंगे इस तरह से उसका परमाणु वो आता है, निर्धारण होता है, प्राथमिकता का निर्धारण होता है। जैसे फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड OH, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी अपनी चलती है क्लॉकवाइज ऐसे निर्धारण होता है, तो हम उसे आर कहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो हम उसे कहेंगे एस। इस प्रकार से इनकी प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। तीसरा नियम है वो जो है, इसके बारे में आपको कल बताऊंगा। जब तक आप इसको अच्छे तरीके से एक बार समझ लें।